2 माह मुसलसल ऊंची उड़ान के बाद डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 206 रुपए 50 पैसे पर आ गया। एक ही दिन में 5 रुपए 43 पैसे सस्ता हो गया। 2 माह में सबसे ज्यादा कमी रिकॉर्ड। 22 जून को डॉलर की बुलंद तरीन कीमत 211 रुपए 93 पैसे थी। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 4 रुपए की कमी। 1 डॉलर 209 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। 2 दिन के दौरान ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 6.5 रुपए कम हुई है। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 450 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। आज पाकिस्तान माली तौर पर मुस्तहकम हो गया। स्टॉक ऊपर जा रही है, डॉलर नीचे आ रहा है। 2-3 माह में मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पुरुमीद माशी बदहाली का जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई को करार देते हुए कहा कि इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया होने के करीब पहुंचाया। इमरान खान हुब्बुल वतनी के भाषण देते हैं। वो पाकिस्तान को श्रीलंका बना रहे थे। जब महंगाई कर रहे थे तब गरीबों का ख्याल नहीं आया। हुकूमत गरीबों को सस्ती चीजें देगी, अमीरों से टैक्स लेगी। कराची में आधे घंटे की बारिश, कई सड़कें तालाब बन गई, मुख्तलिफ नाले उबल पड़े। आंधी के बायस बिजली के खंभे, साइन बोर्ड, दीवारें गिर गईं। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक। ज्यादातर मकामात से पानी की निकास कर दी गई। महकमा मौसमियात की आज हल्की बारिश। 2 या 3 जुलाई से बाकायदा मानसून सीजन शुरू होने की पेशगोई। कराची मानसून से कैसे निपटेगा? बरसाती नालों की सफाई हो पाएगी या इस बार फिर शहर की सड़कें डूब जाएंगी? मुल्क के दीगर शहरों में गैर मामूली बारिशों, सैलाब और हंगामी सूरत हाल से बचना कैसे मुमकिन होगा? हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं? ग्लेशियर पिघलने के क्या असरात पड़ेंगे? इस तमाम सूरत हाल पर आवाम क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए आज शाम 4 बजे की खुसूसी ट्रांसमिशन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी और वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। दियामिर भाषा डैम की हुदूद में लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम हर किस्म की ट्रैफिक एरिया बंद। शाहराह की बंदिश से मुसाफिर और सयाह फंस गए। बाबूसर नेशनल हाईवे से बर्फ हटाने का काम जारी। वादी नीलम के बलाई इलाकों में गैर मुतवक्के बर्फबारी से खाना बदोशों को मुश्किलात। बारिशों से दरियाए पूंछ और दीगर दरियाओं की सतह बुलंद। दरियाओं में आने वाला इजाफी पानी मुजफ्फराबाद से गुजर रहा है। बलोचिस्तान में तूफानी बारिश और मुंह जोर रैलों से हरनाई कोहलू में राब्ता सड़कें मुतासिर। कोहे सुलेमान रेंज के पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए सिंध में पानी की सतह में बेहतरी आने से माहीगीरों के चेहरे खिल उठे। गुजरात में सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए दरियाए चिनाब में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए मशक़ें की गईं। कराची में कोरोना ने फिर पंजे गाड़ दिए। मुस्बत केसेस की शरह 21% से ज्यादा रिकॉर्ड। 24 घंटों के दौरान मजीद 138 अफराद में कोरोना की तस्दीक। सिंध में शरह 5% हो गई। एबटाबाद में तकरीबन 9, पेशावर में 3, मीरपुर और इस्लामाबाद में शरह लगभग 2.5% रही। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2% से ऊपर चली गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 1 मरीज इंतकाल कर गया। विफाकी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 268 नए मरीज सामने आए। शरह 2.14% रही। कराची वालों के लिए बिजली 11 रुपए 34 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त। के इलेक्ट्रिक ने मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त नेपरा को दे दी। नेपरा दरख्वास्त की समाअत 4 जुलाई को करेगा। मंजूरी की सूरत में कराची के अवाम पर 22 अरब 65 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी एयरलाइन के तैयारे से परिंदा टकरा गया। PIA हुकाम के मुताबिक शारजा से आने वाली परवाज में 168 मुसाफिर सवार थे। कप्तान ने जहाज को बहिफाजत एयरपोर्ट पर उतार लिया। एक इंजन नाकारा हो गया। तैयारा परवाज के काबिल नहीं रहा। 2 हफ्ते के दौरान 4 से ज्यादा तैयारे परिंदों से टकरा चुके हैं। GT रोड की बुरी हालत है। इसका नाम डेथ रोड रख देना चाहिए। कौमी शाहराह की
खस्ता हाली पर PAC अरकान का तबसरा। मोटरवे और GT रोड की बेहतर मरम्मत, मोटरवे पुलिस में नई भर्तियों की हिदायत। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा कि मोटरवेज पर बड़ी तादाद में एक्सीडेंट हो रहे हैं, बसों और ट्रकों के अपने लाइन में चलने को यकीनी बनाएं, गलत ओवरटेकिंग पर चालान करें। PTI रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत आने के बाद महंगाई में 30% इजाफा हो चुका है। इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। ये बजट में 3 तब्दीलियां कर चुके हैं। इमरान खान की हुकूमत में किसान खुशहाल हुआ, यूटिलिटी स्टोर पर सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी गई। इमरान खान कभी न्यूट्रल्स की मिन्नत समाजत में पांव पकड़ लेते हैं, कभी धमकियों पर उतर आते हैं। 4 माह तक आलमी साजिश के नाम पर लोगों को गुमराह करते रहे। अब कहते हैं 1 साल पहले मालूम था हुकूमत जा रही है। शहरी रहमान का चेयरमैन PTI की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। सिंध के सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि इत्तेहादियों की शराफत है कि इमरान नियाजी जेल के बजाय बनीगाला में बैठा है। IMF और चीन से कर्ज लेने में कामयाबी इमरान खान को पसंद नहीं आई, इसलिए कल सेमिनार में बहकी बहकी बातें की। आर्टिकल 63A के मुताबिक मुनहरिफ अरकान सिर्फ D सीट होंगे। वोट शुमार न करने की राय खिलाफ कानून है, आइन में मुदाखलत के मुतरादिफ है। पैराग्राफ पर नजरसानी करके राय वापस ली जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A के तहत मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार न करने की राय दी थी। रहनुमा PTI इमरान इस्माइल का सिंध पुलिस पर बल्दियाती उम्मीदवारों के अगवा का इल्ज़ाम। साबिक गवर्नर कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात में PTI का मुकाबला पीपल्स पार्टी से ही नहीं, पुलिस और इलेक्शन कमीशन से भी है। इलेक्शन कमीशन हमारे कागजात मुस्तरद कर रहा है। अली जैदी ने कहा कि कहीं बल्दियाती इंतखाबात जानलेवा मश्क न बन जाएं। मुखालिफ उम्मीदवारों पर जाली मुकदमे, तजवीज़ कुनंदा और हिमायत करने वालों पर तशद्दुद किया जा रहा है। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात के मुतालिक सियासी जमातों की दरख्वास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिपोर्ट पेश। MQM के वकील फरोग नसीम की रिपोर्ट की नकल फराहम करने की इस्तदा। कहा हल्का बंदियों में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। हमारे इलाकों में 82,000 वोटों से जायद की UC बनाई गई है। इससे मुख्तलिफ तबकात नुमाइंदगी मुतासर होती है। जस्टिस जुनेद गफ्फार ने रिमार्क्स दिए कि अब तो हुकूमत आपकी हिमायत कर रही है। वकील MQM ने कहा कि जी हुकूमत हमारी बात मान रही है, उसे काम करने का मौका दिया जाए। दुआ ज़हरा केस सुप्रीम कोर्ट के दायराकार में नहीं आता। मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए मुनासिब फोरम से रुजू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के रिमार्क्स। वालिद मेहदी काज़मी ने दुआ ज़हरा को शेल्टर होम भिजवाने की दरख्वास्त वापस ले ली। अदालत ने ये केस निपटा दिया। कराची के इलाके क्लिफ्टन बोर्ड बेसन के करीब समंदर में डूबकर 4 अफराद जाँ बहक, 3 को बचा लिया गया। गुज़श्ता शब 2 अफराद को बचाने की कोशिश करने वाले 5 रिश्तेदार भी डूब गए थे। एक दहाई कबल तश्कील दिए गए कमीशन ने जबरी गुमशुदगी खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत को तजावीज़ क्यों नहीं दी। कमीशन की ड्यूटी है गुमशुदा अफराद के अहले खाना तक खुद पहुँचे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता अफराद बाजियाबी कमीशन पर बरहमी का इजहार। 8 साल से लापता जाहिद अमीन, 1 साल से लापता सादिक अमीन की बाजियाबी का केस। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से एडवोकेट ईमान मुजारी अदालत के सामने पेश। जस्टिस सतर मिनल्ला ने कमीशन रजिस्ट्रार से पूछा कि JIT ने जब कह दिया कि ये जबरी गुमशुदगी है तो आपने प्रोडक्शन ऑर्डर किसे जारी किए। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल ना करने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए क्यों नहीं लिखा। क्या कमीशन सिर्फ रस्मी कार्रवाई के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता है। बादिउन नज़र में कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। खैबर पख्तूनख्वा में 2 माह में लंपी स्किन के 5,341 केसेस रिपोर्ट। मरज़ की रोकथाम के लिए टास्क फोर्स और डिजीज़ रिपोर्टिंग निज़ाम मुतारिफ। बैनुल अज़लाई और बैन सूबाई सरहदों पर 56 चेक पोस्टें कायम। सिंध में 24 घंटों के दौरान लंपी वायरस के 56 नए केसेस रिपोर्ट हुए।
पाकिस्तानी बरामदात के लिए यूरोपीय यूनियन की GSP प्लस स्कीम में मजीद तोसी के लिए मुज़ाकरात जारी। यूरोपीय यूनियन मॉनिटरिंग कमीशन की वजारत तिजारत में पाकिस्तानी वफ्द से मुलाकात। मॉनिटरिंग कमीशन को चाइल्ड लेबर, इंसानी हुकूक, मजदूरों के हुकूक, माहौलियात और खवातीन के हुकूक से मुतालिक इकदाम पर ब्रीफिंग। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तानी बरामदात को GSP प्लस के तहत रियायत दे रखी है, जिसकी मुद्दत 31 दिसंबर 2023 को ख़त्म हो रही है। पाकिस्तान टीम का कैंप शुरू हुआ नहीं। कप्तान बाबर आजम नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग में मसरूफ। इनफिरादी ट्रेनिंग के लिए ओपनर इमामुल हक भी उनके हमरा होते हैं। दौरा श्रीलंका के लिए ट्रेनिंग का आगाज 26 जून से होगा। वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने 10 ओवर्स फी इनिंग्स का एक नया फॉर्मेट 60 मुतारिफ करवा दिया। नए और दिलचस्प फॉर्मेट के तहत पहला टूर्नामेंट अगस्त के आखिर में होगा। हर इनिंग्स 60 गेंदों पर मुश्तमिल होगी, लेकिन छठी विकेट गिरने पर इनिंग्स खत्म हो जाएगी। कराची में इंटरनेशनल टेप बॉल लीग जारी। NDT टेलीकॉम क्लब ने ओसाका को 8 विकेटों से हरा दिया। फाते टीम के खुरम चकवाल की धुआंधार बैटिंग। 17 गेंदों पर 68 रन की शानदार इनिंग्स में 10 छक्के, 1 चौका लगाया। 114 रन का हदफ 5 ओवर्स में हासिल कर लिया। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। निज़ाम शमसी में ज़मीन से करीब तरीन 5 सैयारे एक ही सफ़ में आ गए। अतारुद, ज़ुहरा, मरीख, मुश्तरी और ज़ुहल एक के पीछे एक खड़े नज़र आ रहे हैं। खूबसूरत और मुनफरिद नज़ारा कैमरे में महफूज।